परिवार ही ऐसा परिवार है जो हर किसी के सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। आज बिजली परिवार के ऊपर जो संकट आया है साथियों, इसे हमें ही लड़कर इस बिजली जो परिवार है इसको खड़ा रखना है। 1971 से लेकर हमारी यूनियन ने बिजली बोर्ड के तस्वीरें शिमला कुमार हाउस की देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर बिजली बोर्ड के जो ज्वाइंट फ्रंट है वो एक आपात बैठक कर रहा है। मुद्दा जिस तरह से आपको मालूम नहीं है, कुछ पोस्टें इंजीनियर की और कुछ ड्राइवरों की ख़त्म की गई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसको लेकर नाराज चल रहे हैं कर्मचारी अधिकारी। और ओपीएस का मसला लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि मुझे तो चार्जशीट तक कर दिया था उस आंदोलन में, लेकिन हम लोग आप लोगों के सहारे टिके रहे और आगे भी हमें आप लोगों के इसी आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम आपको इस यूनियन, इस ज्वाइंट फ्रंट के मंच के माध्यम से आपको कहते हैं कि आपके हकों के खिलाफ जो खड़ेगा उसके खिलाफ हम लोग छाती तान कर आगे खड़ेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों के साथ की बहुत आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की बहुत आवश्यकता है। आज आप देखेंगे कुछ कर्मचारी हमारे भाई कहते हैं कि हमें डीए दे दो, ओपीएस की डिमांड छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दे भैया, हमने उसके लिए कुर्बानियां दी है, हमने उसके लिए चार्जशीटें सही हैं, हमने उसके लिए शो कॉज नोटिस सही हैं, कैसे छोड़ दें? ओपीएस हमारा हक है और बिजली बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम पीछे हटने वाले नहीं है। बात रही जो हमारे पेंडिंग बिल्स हैं और अदर चीजें, आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन कह के इस मंच के माध्यम से कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके लोग हैं, हमने इस सरकार को लाने के लिए दिन रात एक किया है। आज आप सत्ता में, आपका फर्ज बनता है कि हमारे ज्वाइंट फ्रंट को बुलाइए, सब लोग एक सामंजस्य बिठाइए और बिजली बोर्ड के उत्थान के लिए आगे बढ़िए। एक तरफा फैसले जो है उससे ना कर्मचारी खुश है ना उपभोक्ता खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें पता है कि आप संवेदनशील हैं, आपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजली बोर्ड भी आपका है, आप प्रदेश के मुखिया है, बिजली बोर्ड भी आपका है और आपको बिजली बोर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों से सभी कर्मचारी और जो उपभोक्ता है वो खुश रहेंगे। आज आप देखेंगे आउटसोर्स में एक भय का माहौल बन गया है। आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी हम इस मंच के माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि आपके हितों के लिए एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन आगे बढ़ के लड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी जय किशन जी। साथियों, जैसे आपने सुना कि बिजली बोर्ड की एम्प्लॉयज यूनियन पहले भी कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ती रही और आगे भी लड़ती रहेगी, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे हमारे और कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे बाकी कोई भी मुद्दे हो। और साथियों, मैं आपको कहना चाहूँ कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे ऊपर है, आज हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो संकट है वो है हमारे घर को बचाना, हमारे बिजली बोर्ड को बचाना। उसी के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 28 तारीख को हमारा जो यहाँ पे ज्वाइंट फ्रंट ने एक फैसला लिया है गेट मीटिंग का, वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ से आज हमारे महामंत्री जी बताएंगे। अब मैं हमारे बीच डीपी वर्मा जी भी बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने विचार साझा करें। डीपी वर्मा जी। आज की सभा के मुख्य अतिथि एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री श्री हीरालाल वर्मा जी, हेडक्वार्टर यूनियन के प्रधान श्री अमित भरोटा जी और उनकी टीम, महिला कर्मचारी साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथी तथा मीडिया के बंधु। साथियों, आज जो ये परिस्थिति आई है, आज जो हमें ये इमरजेंट मीटिंग करनी पड़ रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के समय में हिमाचल सरकार बिजली बोर्ड के हित में कोई भी फैसला नहीं ले रही है। हाल ही में सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी कंस्टिट्यूट की, जिसके साथ ज्वाइंट फ्रंट की बात भी हुई, वर्मा जी भी उसमें थे, लोकेंद्र ठाकुर जी उसमें थे। तो उसमें जो उनकी मंशा है कि बिजली बोर्ड से ट्रांसमिशन को अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दो, तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकार की मंशा है, हम ये सोच के चले थे कि ये हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस बिजली बोर्ड का कुछ उत्थान होगा, परंतु ये जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि बिजली बोर्ड का भविष्य अंधकार में है। परंतु
अगर हम लोग संगठित रहेंगे, हम अपने नेतृत्व को पूरा समर्थन देंगे, तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो जीती नहीं जा सकती। सरकारें आती है जाती है, सरकार तो अभी व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन को पूरा करने से पहले कहीं सत्ता परिवर्तन ही ना हो जाए, क्योंकि आप कर्मचारियों से पंगा ले रहे हो, कर्मचारियों के हितों की आप बात नहीं कर रहे हो। डीए देते हैं तो उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो लोगों के कर्मचारियों के जो हक के उसको देने के लिए भी आपको आपके पास आना पड़ता है। अब अगर बिजली बोर्ड के ऊपर आपने डाका डाला है, तो हमें याद है 1991-92 में शांता कुमार जी ने भी ऐसी ही पॉलिसी चलाई थी, ऐसी ही डिक्टेटरशिप चलाई थी जब SJVN हमारे से अलग हुआ था। तो आज वो समय आ गया है कि शांता कुमार जी तो दोबारा हिमाचल की राजनीति में आ नहीं सके। माननीय सुखविंदर सुक्खू जी, हम आपको वायदा करते हैं और आपको हम स्पष्ट कह देते हैं कि आपका आना भी आयदा के लिए यहाँ पर है सुनिश्चित नहीं, क्योंकि आप व्यवस्था परिवर्तित करते रहेंगे और आपका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अगर आप इस तरह से बिजली बोर्ड के साथ छेड़खानी करते रहेंगे। ये पब्लिक उपक्रम जितनी भी ये यूटिलिटीज बनी थी, पिछली सरकारों ने बनाई थी, उसमें भी लोग बुद्धिजीवी लोग थे। इनको बनाने का उद्देश्य ये था कि देश की इकोनॉमी, प्रदेश की इकोनॉमी ऊपर बढ़े, परंतु आप इसको तहस नहस करने के पीछे तुले हुए हैं। ये ना कर्मचारियों के हित में है, ये ना उपभोक्ताओं के हित में है। इसलिए समय रहते हम तो इस मंच से भी आपको आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए और जो ये बिजली बोर्ड को तहस नहस करने का आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे बाहर आइए। आपको पता नहीं कौन कौन से ऐसे एडवाइजर मिल गए हैं जो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इन सरकारी विभागों को, इन बोर्ड और निगमों को जो है खत्म किया जाए। बोर्ड और निगम खत्म करने की चीजें नहीं है, ये देश की इकोनॉमी के लिए, प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ पर रोजगार मिलता है, लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलती है। आज स्थिति ये आ गई है कि कर्मचारियों की संख्या तो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये आप सीधी कारपेटिंग कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और आप ये सीधी कारपेटिंग कर रहे हैं। आने वाली जो 5 साल के बाद सरकार तो बदलनी है, ये तो तय है कि आप लोग तो नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी आप जो है कारपेटिंग कर रहे हैं, पर बिजली बोर्ड का आप बेड़ा गर्क करने की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा, सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि इन सभी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि कर्मचारियों के सोशल सिक्योरिटी सिक्योर रहे और उनका भविष्य जो है किसी तरह से खतरे में ना पड़े। हाल ही में आउटसोर्स के कर्मचारी 81 निकाले गए हैं, कुछ पोस्टें एबलिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप रेगुलर पोस्टों पर भी कट मारोगे तो नतीजा ये आएगा कि आप बिजली बोर्ड का ये दिवाला निकाल देंगे और बिजली बोर्ड को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देंगे। जिस तरह से इनकी कारपेटिंग चल रही है उस हिसाब से तो स्पष्ट दिखता है कि बिजली बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला जा रहा है। साथियों, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो जीती नहीं जा सकती। हमारा नेतृत्व सक्षम है, इस चीज में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप सब लोग फील्डों से लेकर के हेडक्वार्टर से लेकर के सब अपने नेतृत्व को पूरी तरह से समर्थन देंगे तो ये सुनिश्चित मैं आपको बता देता हूं कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इसमें रिटायरी भी आप लोगों के साथ होंगे, वर्किंग क्लास भी आपके साथ सारी होगी। तो 28 तारीख की जो आगे का कार्यक्रम हमारे ज्वाइंट फ्रंट ने बनाया है, 28 तारीख का जो सांकेतिक धरना है, उसमें आज की मीटिंग का उद्देश्य तो यही है कि हम अपने आसपास के लोगों में, अपने सभी साथियों के बीच में इस बात को बताएं कि 28 तारीख के धरने को हमने कामयाब बनाना है। और संघर्ष और लड़ाइयां वही जीती जाती है जिसमें पब्लिक की संख्या ज्यादा होती है। तो आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा उस दिन के लिए ज्यादा की जाती है। आगे की रणनीति ज्वाइंट फ्रंट की क्या होगी? लड़ाइयां तो लड़नी पड़ेगी जब तक इस तरह के तुगलकी फरमान हमारे बीच आते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी साथी 28 तारीख को जो वर्मा जी यहां से कॉल देंगे या ज्वाइंट फ्रंट के जो भी यहां पर प्रतिनिधि है वो आपको कॉल देंगे, उसको आप एडहेयर करेंगे। आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है और इसके पीछे मुद्दे भी यही है। आप सब लोग यहाँ आए, आप लोग हमें सुन रहे हैं, सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डीपी जी। अब मैं, क्योंकि यहाँ बहुत से साथी काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेता हुआ मैं मंच में अब आज एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव श्री हीरालाल वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ और आपको हमारे बीच में डिफरेंट यूनियन एसोसिएशन जो ज्वाइंट फ्रंट के कंस्टिट्यूएंट हैं उनके प्रतिनिधि, इंजीनियर्स और ड्राइवर और आउटसोर्स एम्प्लॉइज यूनियन और जो भी कंस्टिट्यूएंट है, जी डिप्लोमा और डिप्लोमा इंजीनियर्स और कर्मचारी साथियों,
सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज की बैठक है, जो अभी बैठक है, ये बैठक विशेष करके हमने 28 तारीख की तैयारियों को लेकर के बुलाई है। 28 को आपने सुना होगा, पिछले कल जो स्टेट ज्वाइंट फ्रंट की मीटिंग हुई है उसमें 28 अक्टूबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में हजारों हजार कर्मचारी और पेंशनर सबको होंगे। इसको लेकर के बैठक बुलाई है। जो हेडक्वार्टर हमारा शिमला में है, इसका एक अहम रोल रहता है हर तरीके से। तो इस करके जो हमारा 28 का जो एक दिन का धरना प्रदर्शन है वो कामयाब हो, इस करके बैठक बुलाई है। और साथियों, मैं इसमें हमारे मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे जिनको लेकर के एक बैठक बुलाई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हुई कि हमें सड़कों पे आना पड़ा। और एक सबसे बड़ा इशू है, आप साथी जानते होंगे, आप पीछे साथी ने कहा सर्दियों में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ थी। आप देखेंगे जब यहाँ MD हरिकेश मीणा जी थे, और जो जिस तरह का उस टाइम माहौल था, अब धीरे धीरे जो सब कमेटी स्टेट में बनाई गई है, आज जो सब कमेटी भी उसी माहौल की ओर आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे आज सरकार में हम वार्ता करते हैं और बताते हैं कि मीणा जी ने जो हमारे चंबा के 4 प्रोजेक्ट थे उनमें 1.5 साल का डिले किया, उनमें 6 महीने का डिले किया, और बाकी तमाम चीजें जो RDSS है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट इसमें लगना था, वो सारी चीजों में डिले किया। और आज सरकारें भी मान रही है, सब कमेटी भी मान रही है कि हाँ पीछे डिले हुआ। हमें क्या लग रहा है, हमें ये चीज लग रही है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बिजली बोर्ड को एक प्रयोगशाला बना दिया है। मीणा जी आए, प्रयोग करके चले गए, और प्रयोग के रिजल्ट आ रहे हैं, सारे फेलुअर है। अब सब कमेटी बनाई गई है, और अब सब कमेटी प्रैक्टिकल कर रही है, वो प्रयोग कर रही है। और जब तक उसकी रिपोर्ट आनी, तब तक ना सरकार रहनी, तब तक ना बिजली बोर्ड रहेगा। हमारा कहना क्या है, हमारा कहना जो आज कर्मचारी में आक्रोश है, क्योंकि जो भी यूनियन के कंस्टिट्यूएंट या ज्वाइंट फ्रंट के जो लीडरशिप है, उनका काम जो कर्मचारी और इंजीनियर्स की भावना है, उस भावना के अनुरूप चलना है। आज कर्मचारी और इंजीनियर्स में, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। उस आक्रोश के चलते हुए हमें फैसला लेना पड़ा। हमारी क्या समझ है, हमने पिछले 2 दिन पहले जो आपकी स्टेट सब कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग में गए, और बड़ी लंबी मीटिंग हुई, लगभग वो मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट चली। माननीय मंत्री उसमें थे और बाकी लोग, हमारे लोग भी थे। लेकिन जो हमने मानसिकता पढ़ी, आप देखेंगे साथी, जो एजेंडा है सब कमेटी के, जितने का एजेंडा है, सारे एजेंडा एक से एक लेकर के आप पढ़ेंगे, उसमें बिजली बोर्ड के डेवलपमेंट की, बिजली बोर्ड के प्रोग्रेस की, बिजली बोर्ड के उत्थान की बात कहीं नहीं गई है। वहां सब जगह कहां हिट किया गया है, एम्प्लॉयज कॉस्ट कम है, एक कम है, एक कम करो, एक कम करो। कहीं ना कहीं जो सब कमेटी के पीछे, जो हमें लग रहा है, जो हमने पाया, सब कमेटी के पीछे इंटेंशन नहीं है कि बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करना। हमने उसमें कहा कि आपने अगर ये आपने एजेंडे में डिस्कशन के लिए OPS क्यों नहीं लिया, बिजली बोर्ड के और भी बहुत सारे इशू, उनको क्यों नहीं एजेंडे में लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा मानना है, ज्वाइंट फ्रंट का मानना है कि ये जो आज जो सब कमेटी बनाई गई है, ये बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए नहीं बनाई गई है, ये बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने के लिए बनाई गई है। ये ज्वाइंट फ्रंट का मानना है। और हम कहना चाहेंगे, अभी आप सब कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, 51 पोस्टें खत्म कर दी, और आप 51 पोस्टें जो आपकी फंक्शनल पोस्टें थी, जिसमें आपके ऑफिसर्स काम कर रहे थे, और वो पोस्टें खत्म कर दी। आज अब सर्कल का उदाहरण आपको दें हम, सर्कल में SC नहीं होता, SC के एब्सेंस में आपका एक्शन काम करता है, उस ऑफिस को चलाता है, कंज्यूमर को अटेंड करता है। अगर एक्शन नहीं होगा तो STO होता है, AE वर्क्स होता है, जो कंज्यूमर को अटेंड करता है। आपने हायरार्की की दोनों पोस्टें खत्म कर दी, आपने एक्शन भी खत्म कर दिया और STO भी खत्म कर दिया। आप देखते हैं SC हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में एक फील्ड की पोस्ट है, जब वो कहीं फील्ड में कंज्यूमर के बीच में जाएगा तो आपका ऑफिस में आपको ताला लगाना पड़ेगा, वहां कोई भी इंजीनियर नहीं होगा जो आपके कंज्यूमर को अटेंड करेगा। किस तरह की फीडबैक सब कमेटी को दी गई है, और सब कमेटी किस तरह के फैसले ले रहे हैं, क्या सही मायने में बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है। और आप देखेंगे जिक्र क्या है, हमने सब कमेटी में कहा कि जी आप बोले जी ये फाइनेंशियल यूजर है, फाइनेंशियल कर्टेलमेंट है, फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर उसको कम करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा अगर सरकार बिजली बोर्ड के वित्तीय जो संकट है, वित्तीय घाटा है, इससे बाहर निकालना चाहती है, ज्वाइंट फ्रंट उसके साथ है। लेकिन ये नहीं होगा, सरकार का जो अपने में ही डिसीजन में विरोधाभास है। आप देखेंगे आज जो 51 लोग हमारे रिटायर हुए, उनकी लोकेशन डिस्प्लेस हुई है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गया, लेकिन सैलरी आपको पहले को देनी होगी। कहां खर्चा कम हुआ, प्रमोशन का विषय है, फ्यूचर में कब आएगा, उसमें 5,000 10,000 का फर्क पड़ेगा। तो कहीं भी फाइनेंशियल जो आप पूरे फाइनेंशियल खर्चे कटेल होने, इससे कहीं कटेल नहीं हुए। लेकिन दूसरी ओर हमारा कहना है सरकार से, हमने उस टाइम ही विरोध किया, हमने एक बड़ा ज्वाइंट फ्रंट की ओर से लेटर दिया सरकार को कि आज बिजली बोर्ड में चीफ ऑफिस की जरूरत नहीं है, आज बिजली बोर्ड में आपका ERPS ऐप है, इस करके फिजिकल मूवमेंट एम्प्लॉयज की, फिजिकल मूवमेंट रिकॉर्ड की आज उसकी जरूरत नहीं है, आज आपका सारा डेटाबेस है। इस करके हमने कहा सर्कल की जरूरत नहीं है, चीफ ऑफिस की जरूरत नहीं है। और एक चीफ ऑफिस जो आपने हमीरपुर में खोला, उसमें आपका खर्चा लगभग 13 करोड़ का है, और आपने देहरा में सर्कल खोला, उसमें आपका 5 और 6 करोड़ का खर्चा है।
वहां आपको फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नजर नहीं आती, वहां बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति आपको नजर नहीं आती। हमारा कहना है प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं अपने फैसले में विरोधाभास है और ये जो सब कमेटी बनाई गई है इसके पीछे मंशा है कि बिजली बोर्ड को डिस्ट्रॉय करना है। आज हम कहना चाहेंगे, अभी साथी को कहना चाहेंगे, ये जो 51 पोस्टें हैं, आपकी सब कमेटी का नैरेटिव क्या है, सरकार का नैरेटिव क्या है? सरकार का नैरेटिव है कि हमने ऊपर का पोस्टर को कम करके नीचे की पोस्टें भरनी। मैंने सब कमेटी में कहा, जो सब कमेटी के चेयरमैन थे, कि अगर आपकी सरकार की मंशा है 1030 पद पिछली साल मई महीने में सर्विस कमेटी द्वारा अप्रूव किया टीमेट के, अब तक क्यों नहीं भरे आपने? आपकी मानसिकता ये नहीं है कि आपने नीचे के पद भरने हैं, आपकी मानसिकता है ऊपर के पद खत्म करने, उसके बाद नीचे के पद खत्म करने हैं। मानसिकता है कि उत्तराखंड तर्ज पे आपने सारा बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपना है। आज हमारे बीच में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये कर्मचारियों, ये अधिकारी की पोस्टें खत्म हुई है। आज आप देखेंगे प्रपोजल में क्या है, अगले प्रपोजल में 10 नवंबर को डाटा मांगा है, जो आपकी सब कमेटी की मीटिंग हुई है। डाटा क्या मांगा है कि आप देखें एसओ कितने ज्यादा है, एओ कितने ज्यादा है, डिप्टी सेक्रेटरी कितने ज्यादा है, बाकी पोस्टें कितनी ज्यादा है और कितने ऑफिसर को क्लब किया जा सकता है। आप देखेंगे साथियों, अगर एक चीफ ऑफिस क्लब किया जाता, उसके साथ एसओ की पोस्टें कितनी जाती है, अंडर सेक्रेटरी की पोस्टें कितनी जाती है, ड्राइंग कैडर कितनी पोस्टें जाती है। तो कहीं ना कहीं जो अब ये आगे जो सब कमेटी बढ़ रही है, इस करके मजबूरन हमें जो 28 की कॉल देनी पड़ी कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में 28 को सब कमेटी के जो फैसले हैं उसके विरोध में 28 को पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों में उतरना पड़ा। और साथी कल आप सुनेंगे, एक मजे की बात है, आप साथी इतिहास को जाइए कि जब 2003 में बिजली कानून आया, उस टाइम जो बिजली बोर्ड में तादाद 31,000 कर्मचारियों की हुआ करती थी और लगातार बिजली बोर्ड का कर्मचारी अभियंता सड़कों में रहा और बिजली बोर्ड 2003 में कानून आया और बिजली बोर्ड आपका 2010 से टिका रहा। 2010 में भी जब आपके कर्मचारी और पेंशनर अभियंता का दबाव था, बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया, तत्कालीन सरकार को बिजली बोर्ड का जो ज्वाइंट फ्रंट है उसके साथ बैठना पड़ा और उसके साथ एक समझौता करना पड़ा। उस समझौते के तहत माना गया कि अब जो भी कोई सर्च बिजली बोर्ड का बाहर भेजना होगा तो ज्वाइंट फ्रंट के कंसल्टेशन के नहीं भेजेंगे। और आज जितनी का ब्यूरोक्रेसी बैठी है सरकार में, या सरकार में जो मंत्रालय में लोग हैं या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है, वो इतिहास को भूल करके आज आइसोलेशन में फैसला ले रहे हैं। कल आप देखेंगे साथियों, रेगुलेटर में मीटिंग होती है और उसमें शाम को एक चर्चा होती है कि बिजली बोर्ड के ट्रांसमिशन विंग को अलग किया जाए और बिजली बोर्ड के आपके जनरेशन विंग को अलग किया जाए और आज जो बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटा जाए। हमारे आप देखेंगे साथियों, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और आपका पोस्ट रिडक्शन, और अगर आपकी पोस्ट रिडक्शन बोलते क्लास 1 की कर रहे तो मेरे भाई, और जो आपके नीचे आउटसोर्स का कर्मचारी है, तो सबसे नीचे का कर्मचारी ड्राइवर है, उसको तो आपने घर ही भेज दिया और भेजा भी 31 को, दिवाली पहली को घर जाएगा। तो साथियों, जो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता है वो बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने की मानसिकता है। और आज हम कहना चाहेंगे कि आज जिस दिशा में आगे सरकार बढ़ रही है वो बिजली बोर्ड को निजी करने के रास्ते की ओर ले जाएगा। आप देखेंगे ट्रांसमिशन लग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लग हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो सर्च है आज की डेट में वो ट्रांसमिशन में, और सबसे ज्यादा जो आपके सर्च है उसके बाद जनरेशन में, और उसके बाद सबसे कम जो सर्च है वो आपके ऑपरेशन विंग में। अगर जनरेशन ट्रांसमिशन लग होता है, हमारे पास मात्र 30%, अराउंड 30% संपत्ति रह जाती है। क्या आप उससे जो हमारा 16,000 कर्मचारी है उसकी सैलरी दे पाएंगे? क्या जो 29,000 पेंशनर्स है उसकी पेंशन दे पाएंगे? सरकार उसको पहले सुनिश्चित करे। एग्रीमेंट में भी हमने कहा है कि जो आपकी सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, उसकी लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। बाकी स्टेटों में देखिए, जब स्टेट रिओर्गेनाइज हुई, पेंशन की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने ली। आज जो पेंशन की लायबिलिटी बिजली बोर्ड के पास है और कहा जा रहा है इन बिजली बोर्ड की एम्प्लॉयज कॉस्ट ज्यादा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे आउटसोर्स के साथी हमारे बीच में, हमने कहा है, हमने सब कमेटी को भी कहा है, सब कमेटी ने कहा हम इसको रिव्यू करते हुए इनको टाइम देंगे और इनका समायोजन करेंगे, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया। हमारा मानना है ज्वाइंट फ्रंट की जो कल बैठक हुई है, हमने कहा है हम इनके साथ संजीदगी से खड़े हैं, क्योंकि आज अगर आपका ड्राइवर बाहर गया, कल जो पूरे प्रदेश में आपकी स्मार्ट मीटरिंग होगी, हमारा जो बिलिंग में स्टाफ है आउटसोर्स को बाहर जाएगा, परसों जो ऑफिस में वो बाहर जाएगा, अगर निजीकरण हो गया तो हम भी बाहर जाएंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा जो आउटसोर्स के साथी है, आप लड़ाई को संजीदगी से लड़ेंगे। अगर पहली तक कोई आपका समाधान नहीं होता है, हम कहना चाहेंगे पहली को हम कुमार उसके आंगन में आउटसोर्स के साथियों की फेवर में टेंट लगाएंगे और सब तक टेंट लगाएंगे, सब तक उनको बात सुनाएंगे। साथी, हम प्रदेश सरकार को, हमारे बीच में मीडिया के साथी भी है, हम प्रदेश सरकार को कहना चाहेंगे कि आज अगर आप आज की सरकार ने, और बड़े मजे की बात तो साथियों, हम सब साथी जानते हैं कि इस सरकार को जो प्रिविलेज है, जो असेंबली के अंदर प्रिविलेज है, किसने दिलाया है? हम लोगों ने दिलाया है, कर्मचारियों ने दिलाया है। और बड़े दुख की बात है
आज जो प्रिविलेज, आज जो शक्तियां जो विधानसभा में कर्मचारियों ने दी, आज जो प्रिविलेज, आज जो शक्तियां उसी कर्मचारी के खिलाफ यूज हो रही है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को कि ये जो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में, वो छोटी ताकत नहीं है। लगभग 4,85,000 कर्मचारी और पेंशनर्स हैं और 59 लाख आपके वोटर हैं। वोटर लिस्ट आप देखिए, 5 लाख कर्मचारी पेंशनर को 3 से गुणा करे, कहां जाती है बात। आज हिमाचल प्रदेश का इतिहास है रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के कहने पर सरकारें आई है और सरकारें गई है। हम ये कहना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड है, इसके साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनरों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसकी सामाजिक सुरक्षा जुड़ी हुई है, जो नए बच्चे हैं उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर इस पे हाथ डाला गया तो बिजली बोर्ड के 50,000 कर्मचारी और पेंशनर सड़कों में आएंगे और पूरा हिमाचल प्रदेश को जाम कर देंगे। कहना चाहेंगे आज जो प्रदेश सरकार कह रही है, हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार कह रही है कि हम सस्ती बिजली देंगे। आज अगर बिजली बोर्ड को आप अंडरमंडन करते हैं, आज हम जो जनरेशन की हमारी जो कॉस्ट है, जो चार्ज हो रही है टैरिफ में, वो 1 रुपए 1.5 रुपए के हिसाब से हो रही है। अगर जनरेशन के एसेट्स किसी दूसरी कंपनी के पास जाएंगे, वहां से हमें 3 रुपए 4 रुपए के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी और टैरिफ में 3 रुपए की कॉस्ट नीचे जाएगी। वही तरह जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स है, अगर ट्रांसमिशन लाइन्स किसी दूसरी कॉर्पोरेशन को गई, वो बिलिंग चार्जेस लेगा और जो बिलिंग चार्जेस कॉस्ट सैकड़ों में होगी, सैकड़ों करोड़ में होगी, वो आपकी टैरिफ में जाएगी। जो टैरिफ आज आपका औसतन 5 रुपए है, वही टैरिफ आपका 9 रुपए 10 रुपए तक जाएगा। हम कहना चाहेंगे जो अनबंडलिंग बिजली बोर्ड की है, ये ना तो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं और बिजली बोर्ड के जो पेंशनर्स हैं, ना तो इनके हित में, ना प्रदेश की जनता के हित में। हम आगाह करना चाहेंगे प्रदेश सरकार को कि इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो ज्वाइंट फ्रंट किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका फैसला 28 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में, जो आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन होंगे, 28 को उसका ऐलान होगा अगर प्रदेश सरकार सब बातों में आगे बढ़ेगी। एक बात हम समयबद्ध करना चाहेंगे प्रदेश सरकार को, जो आपके 58 पद खत्म किए गए हैं क्योंकि आप द्वारा किए गए हैं और दिवाली की ईद दिवाली पे किए गए हैं, और जो आपने 1981 जो ड्राइवर ट्रेंच किए गए हैं, इस पे हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट 28 से पहले कोई फैसला ले, 28 से पहले इसका रिव्यू करके कोई फैसला ले, अन्यथा 28 को एक बिजली कर्मचारी अभियंता एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेगा, जो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें आपके 50,000 परिवार पेंशनर कर्मचारी अभियंता का शामिल होगा। ये हम मीडिया के साथियों से कहना चाहेंगे। अचल वर्मा आगे बढ़ो। साथियों, हम आपके बीच में इतना ही कहना चाहेंगे कि जो 28 का एक्शन है, इसमें आर पार की लड़ाई है। अगर आपका ढांचा खत्म हुआ, अगर बिजली बोर्ड रीऑर्गेनाइज करके 3 ट्राइफिकेशन हुआ, तो हम लोग का अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग आ गई है, वो निजी हाथों में 9 साल में वैसे ही चला गया है, जहां जहां आपके जिस जोन में आपका स्मार्ट मीटरिंग हुआ है, और जनरेशन किसी और के पास चला जाएगा, ट्रांसमिशन किसी और के पास चला जाएगा, तो यहां तो फिर हैरिसन के बड़े बड़े ताले लगाओ, फिर तो हम लोग क्या जरूरत है। तो इस करके साथियों, इसको आपको संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि आज जो जिस तरह का खतरा बिजली बोर्ड के ऊपर है, मंडरा रहा है, अगर हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में होगा। तो मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा, जो 28 का हमारा एक्शन है, उसमें सभी साथी, जो साथी यहाँ नहीं आए हैं, उनको भी मोबिलाइज करें, और 28 को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन या हेडक्वार्टर में भी हो, और इसी तरह की मीटिंगें पूरे स्टेट में आज की जा रही है, जो 28 की तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर 28 तक प्रदेश सरकार का या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट का नजरिया नहीं बदलता है, तो 28 को एक बड़े एक्शन का ऐलान किया जाएगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा। आप सब साथी आए, मीडिया के साथी आए, दूर से आए, मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद वर्मा जी। साथियों, मैं वर्मा जी को यहाँ से आश्वासन देना चाहूँगा, खासकर हेडक्वार्टर यूनिट की ओर से। पिछली साल भी जब 1 जनवरी को हमने 1 हफ्ते 10 दिन